बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सुफान और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कामयाब बलसानी प्रोग्राम के लिए आज एक कामयाब शख्सियत ने ज्वाइन किया है। आप ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान जिला गांची तहसील माजिदुल से हैं और आप एक फूड एंड बेवरेज कंपनी में बतौर कॉर्पोरेट शेफ काम कर रहे हैं। आपका नाम मोहम्मद अकबर है और आपके नीचे तकरीबन 12-13 आउटलेट्स को आप लुक आफ्टर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या हाल है? आप ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर भाई, आप सुनाओ। बिल्कुल ठीक हूँ। कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया शेफ साहब। अच्छा, आप पहला सवाल आपके लिए है कि आप कैसे शेफ बने, मतलब क्या वजह हुई कि आप शेफ की जो कैरियर को आपने चूज किया? बस यूसुफ भाई, इस तरह हुआ कि हम लोग, जारी बात है, हम लोग बड़े मैं 1984 से यानी कि लाहौर आया हूँ। तो उस वक्त मेरी उम्र था कोई 12 से 13 साल उम्र था। अच्छा। तो क्योंकि उस वक्त हमारे, आपको पता है, बल्तिस्तान में बड़ा गुर्बत था, स्कूल नहीं था, कॉलेज तो खैर हमारे तो गांव में स्कूल ही नहीं था उस वक्त, हम पढ़ नहीं सकता था, बल्कि मैं पढ़ा भी नहीं हूँ। तो ये कि बस वहाँ से फिर मेरे अपना कज़न के साथ, उनकी फैमिली के साथ लाहौर आया हूँ। तो लाहौर आया, मैं 2-3 महीने जो एक कोठी में काम किया। फिर मैं उधर पहले लाहौर में फुटबॉल वगैरह होता था, तो मैं उधर से कोठी से छुट्टी करके आता था फुटबॉल देखने के लिए। अपना बल्ती पूरी टीम होता था लाहौर लिबर्टी में। तो मैंने फिर कज़नों के साथ, वो लोग हमारे 3-4 कज़न रहे, होटल में चाइनीज़ रेस्टोरेंट में काम करता था। तो उनके साथ उनके होटल में छुट्टी के दिन चले जाता, तो वहाँ पे खाने पीने बड़ा अच्छा मिलता था, मुर्गे के परछर मिलता था। मैंने बोला यार कोठी में तो कुछ भी नहीं है। फिर मेरी शौक़ हो गया होटल में। शेफ के अंदर क्या क्वालिटीज होना चाहिए? आपकी जिम्मेदारी क्या है? कॉर्पोरेट शेफ क्या क्या किन चीज़ों को देखता है? कॉर्पोरेट शेफ जो है यूसुफ भाई, इस तरह है कि देखें, एक तो आपकी प्रैक्टिकल, आप जारी बात है, आपकी 35-40 साल की एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि यार बर्तन कैसे धोया जाता है, आपको ये पता है कि हेल्परी कैसे करते हैं। हम उनको, जो हम लोग सबसे पहले हम डिशवाशर हायर करते हैं, फिर उनको काम सिखाते हैं बर्तन धोते। क्योंकि जब आप शेफ बनते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यार बर्तन धोने वाले की अहमियत क्या है, वो कैसे काम सीखना, और क्यों डिशवाशरी करना लाजमी है, इसलिए कि आपने डिशवाशर से कल काम भी लेना है, आप हेल्पर से कल काम लेने। हेल्पर पे जब आते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें डिशवाशरी सीख के फिर हेल्पर पे आते हैं। हेल्परी पे फिर उसको कटिंग आता है, वेजिटेबल के नाम आते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों की कटिंग होता है, वो सारे करते हैं, इसकी मैरिनेशन होता है, वो सारे हेल्परी पे आपको ये सारी चीज़ें सीखते हैं। तो वो जारी बात है, आपको सबसे बड़ी बात है कि आपकी एक्सपीरियंस है। आप एक्सपीरियंस को यही होता है कि आप डिशवाशर से कैसे काम लेना है, उनको कैसे आपने संभालना है। जब हेल्पर बनते हैं, हेल्पर से आपने कैसे काम लेना है। कॉर्पोरेट शेफ का ये है कि कॉर्पोरेट शेफ इन सब को मद्देनजर, यानी कि उसकी एक्सपीरियंस है कि मैं कैसे टीम को लेना है। ठीक है, मुश्किलात बहुत सारी आते हैं मेरे पास, हमें स्टाफ तंदूर वाला का इशू आता है, बारबेक्यू, हर चीज़ का इशू आता है कि लोग छोड़ के जाते हैं, अच्छे पैसों में निकल। हम कोशिश करते हैं उनको एडजस्ट करे रखें अपने साथ। मुतादिद मकामात या आउटलेट्स में मुस्तकिल मिजाजी, मतलब जैसा आपने अभी कहा कि 12-13 आउटलेट्स को आप देखते हैं, तो इनमें से एक दूसरे के दरमियान ताल्लुकात, एक दूसरे के दरमियान की जो मेन्यू के मेयार को बरकरार रखने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाते हैं? मेयार देखें, आप सब, जाहिर बात है, आपको हर वक्त सारे एक्सपर्ट आपको नहीं मिलता है। हम मार्केट से भी एक्सपर्ट लोगों को उठाते हैं, उनसे जाहिर बात है नई फूड उनके पास होता है। तो हम लोग मार्केट से, जैसे जनूबी पंजाब, मेरे मुगलाई सारे हैं वो जनूबी पंजाब से, मुगलाई जितने काम कर रहे हैं अच्छे लड़के पाकिस्तानी पे, बारबेक्यू पर है तो हमारी उसमें मिक्स लोग हैं। यहाँ मरी मेरी तंदूर की सारी टीम मरी है ना, कश्मीर की है। तो वो मुख्तलिफ एक्सपीरियंस वाले हम मार्केट से उठाते हैं, उनसे चीज़ें उनको सिखाता भी है और उनसे हम नई रेसिपी, नई चीज़ें लेता भी है। जैसा दुबई से कोई आता है, कोई कतर से आता है, कोई बहरीन से आता है, तो हम उनसे भी चीज़ें हम करते हैं। फिर आप मेन्यू को, आप जो आपके पास कुछ डिशें होता है जो नॉर्मल वो चलता नहीं है, तो हम उसको 6 महीने बाद उसको ड्रॉप कर लेते हैं। उसकी जगह पे हम जो नए शेफ़ होते हैं उनसे हम चीज़ें सीख के, लोगों को सिखा के हम मेन्यू में ऐड कर लेते हैं। तो वो फिर आपकी वही मेन्यू, क्योंकि जाहिर बात है मार्केट में आपको नई फूड की तो चल रही है, आ रही है, तो हम उस तरह उस चीज़ों को ऐड करते हैं। हम बंदे भी ऐड कर लेते हैं, हम नई फूड भी मेन्यू में भी ऐड कर लेते हैं। तो बस इस तरह फिर हम इसको मैनेज कर रहा होता है। अब किस तरह कंपनी के अंदर महकमों को या मतलब दीगर आपकी डिपार्टमेंट है, मसलन स्टोर डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, फ्रंट साइड पर कैसे डील करते हैं एज ए कॉर्पोरेट शेफ? हम लोग को हमारे हेड ऑफिस है माशाल्लाह, उसमें हमारी पूरी कॉर्पोरेट टीम है और आपका वाला करे HR है, इसमें प्रोक्योरमेंट है, इसमें पूरी यानी कि जो कंपनी के टीम, हेड ऑफिस के टीम बनते हैं माशाल्लाह। तंदूरी के पूरी हेड ऑफिस बना हुआ है, उसमें पूरे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। प्रोक्योरमेंट का काम होता है, प्रोक्योरमेंट क्योंकि हमारी मीटिंगें होता है
जब मानदेन में हमारी मीटिंग होती है तो उसमें हर बंदे की अपनी इश्यूज होते हैं, वो हम लोग फिर वहाँ पे मीटिंग में हम लोग ये सारे ट्रेस करते हैं, फिर एक दूसरे को उस चीज़ को हल करते हैं। हम प्रोक्योरमेंट को कहते हैं कि हम सबसे नंबर 1 चीज़ की हम चीज़ क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है जी। मार्केट में आप जाएं, आप अच्छी चीज़ों को देखें, ऑयल हो गया, राइस हो गया, जो चीज़ें जो मार्केट में हमें बल्क में उठाते हैं और आप किलो में उठाते और बल्क में काफ़ी मिकदार में चीज़ें उठाते हैं तो उसमें रेट में हमें मिल जाता है। सही है। तो बाकी हमारी जो मार्केटिंग और टीम होते हैं वो मार्केटिंग जारी बात है, हम लोग कुछ ऐसी वीडियोस या वो तो अभी हम लोग नहीं बना रहे, मगर ये कि सोशल मीडिया पे वो लोग फेसबुक पे और आपको यूट्यूब पे वो चीज़ें चला रहा होता है, अपनी कैंपेन चलाते हैं। और बाकी हम जो जहाँ का बोर्ड लगाना होता है, फिर पहले फ्लैक्स लगाना होता है, नई रेस्टोरेंट बनते हैं तो उसकी मार्केटिंग वो पूरी टीम है, वो डिपार्टमेंट काम करते हैं। उनको हम उसको मेन्यू चीज़ें बना के बताते हैं, तस्वीरें बना के उनको दे देते हैं, वो लोग फिर मार्केटिंग करते हैं। बतौर कॉर्पोरेट शेफ आपको सबसे ज़्यादा किस चैलेंज का सामना करना पड़ा और आप इसमें से कैसे बाहर आए? ये सब चैलेंज तो हर काम में है। आपको चैलेंज तो देखें, आप इंशाल्लाह ज़िंदगी चैलेंज, आपकी ज़िंदगी है चैलेंज है, ठीक है। चैलेंज का नाम ही ज़िंदगी है। तो हम लोग को चैलेंज जितने होता है हम उसको बड़ा एक्सेप्ट करते हैं कि यार चैलेंज जारी बात है होना चाहिए। तो आप जब उसमें आप समझते हैं कि यार मैं कैसे, एक तो टीम होता है, टीम से काम कैसे लेने हैं, आप एक मेन्यू होता है, मेन्यू में मैंने क्या चीज़ सेलेक्ट करना है, जो मार्केट में जो नई चीज़ें आता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें चैलेंज, जब आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करें, चैलेंज के ऊपर काम करें, मेहनत करें, आप लोगों को सिखाएं। हम पूरी टीम को हम लोग मीटिंग करते हैं, गाइड करते हैं। हर शेफ, मेरी पूरी 12 शेफ है जो हर सेक्शन को यानी कि हर डिपार्टमेंट देखते हैं, और डिपार्टमेंट शेफ है और उसके बाद मेरे पास मेन शेफ होता है जो अपनी पूरी रेस्टोरेंट को देखते हैं। तो मेरे पास इस बार 12 रेस्टोरेंट, अभी 13वां अभी ओपन हो रहा है, उसका भी शेफ मैंने हायर किया हुआ है। तो वो अपनी टीम को हम लोग गाइड करते हैं, वो अपनी टीम के साथ मीटिंग करते हैं। जैसे आप वो जिस तरह कंपनी का पॉलिसी, हम उस पॉलिसी को लेके चलते हैं, उसमें हम लोग जो भी अच्छा है अच्छे को करते हैं और लड़कों को सिखाते हैं। यही बात है, आप अच्छी बातें और अच्छी काम, अच्छी मेहनत, अच्छी सफाई, ये चीज़ें सिखाना होता है। सही। अच्छा, अगला सवाल, आला मयारत को बरकरार रखने के लिए मतलब अखराजात के इंतजाम, मसलन आज के दौर में इतना महंगाई है और खाना भी आपने अच्छा देना है, यानी सिंपल पूछे तो फूड कॉस्टिंग को आप कैसे कंट्रोल करते हैं? ये सब ऐसा है, देखें जाहिर बात है मार्केट में इस वक्त जो है तो बहुत ज़्यादा महंगाई हुआ है, ठीक है जी। तो अब उसको हम लोग को एक तो यही करते हैं, एक तो आपको मैंने बताया कि हमारे जो प्रोक्योरमेंट होता है, परचेस को देखते हैं हम, उसके साथ यानी कि हर वीक में उनकी मीटिंग होते हैं, हमारी मीटिंग होते हैं। हम उनको ये पता है कि भाई हम मार्केट से आप ऐसी चीज़ें उठाएं जो कस्टमर कंप्लेन भी ना करे और उनको अच्छी चीज़ मिलना चाहिए। तो वो बहुत यानी कि वो वर्किंग करते हैं, मुख्तलिफ कंपनियों से वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमें जहाँ से जो चीज़ बल्क में मिलता है तो अच्छे रेट पे, अच्छे प्राइस से मिलता है कि वो उठाते हैं। दूसरा ये है कि आप उसको, आप कस्टमर के साथ जाहिर बात है कस्टमर भी पैसा देना होता है, वो भी अपना जेब देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्वालिटी क्वांटिटी को नहीं खेलते हैं, हम लोग को रेट हर 6 महीने 3 महीने बाद आप समझते हैं कि आप हम इसको हमें अपना कॉस्ट जो है वो हम ब्रेक इवन पे चल रहे हैं, प्रॉफिट नहीं है, तो हम उस पर फिर थोड़ी सी रेट इंक्रीज कर लेते हैं। सही है। अच्छा, आप कस्टमर या स्टेक होल्डर यानी मालिक और कस्टमर के तासुरात को कैसे हैंडल करते हैं? मतलब मालिक को चाहिए सस्ती चीज़ें और आगे महंगा भेजने, कस्टमर को चाहिए अच्छी चीज़ों सस्ते में चाहिए, तो इस चीज़ को आप कैसे मैनेज? आप वही है, मालिक को प्रॉफिट, जाहिर बात है वो भी इतना बड़ा इदारा चलाते हैं, उनको प्रॉफिट भी आना चाहिए। और कस्टमर जो होता है, कस्टमर जैसा हम भी कहीं जाके खाते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि यार हमें कोई अच्छी क्वांटिटी का मिले, हमें पोर्शन मिल जाए, जहाँ पे हम लोग 3-4 लोग इजी होकर खाना खाएं, जिसमें हमें 1000 रुपये 1500 रुपये पर हेड आ जाए। अभी तो वो तो अभी हम लोग 2025 रुपये चला गया पर हेड जो है। तो हम ये करते हैं, हम वेस्टेज अपना रेस्टोरेंट में वेस्टेज रोकते हैं कि जो वेस्टेज होता है, जिस तरह आप सब्जी काटना है उसकी वेस्टेज को कवर कर लेते हैं, जो चिकन आता है उसकी हम सही उसको वेस्टेज रोक लेते, कवर कर लेते हैं, कम से कम जाया आपने, ठीक है। वेस्टेज यही होता है। अब हम लोग उसी जी उसको, मालिक को भी जारी बात है, उनको भी अपना प्रॉफिट हमें देना पड़ता है, वो करते हैं। और कस्टमर को भी ये कि कस्टमर भी नेक्स्ट टाइम वो आए ना, हम ये नहीं करते कि वो भी इंशाल्लाह आए तो फिर उसको मुतमईन करके बेचते हैं। तो फिर हम वो तो फिर आपकी मेहनत है, स्टाफ की मेहनत, टीम की एक मेहनत होता है, तो वो इंशाल्लाह उसमें कोई इनपुट मिलता है। माशाल्लाह आपके इतनी तजुर्बात हैं, तो इनमें से क्या आपको किसी भी एक खाने ने मुतासिर किया अब तक, जो सबसे अच्छा खाना है बनाने में, खाने में? या
यूसुफ, खाना देखें, खाना तो हम लोग को खुद जाहिर बात है, हम लोग पहले खुद बनाते हैं, खुद चेक करते हैं, खाते हैं, उसके बाद फिर हम मेन्यू में रखते हैं, फिर कस्टमर को देते हैं। हम जो मुतमईन होते हैं, खाना तो बेशुमार खाना है। मुझे तो वैसे बेसिकली मुझे पसंद ही चाइनीज़ है, क्योंकि मैंने शुरू से चाइनीज़ बनाया और बनाना मेरी जो भी चाइनीज़ में था। तो बाद में मैं 2002 से मैंने कॉन्टिनेंटल वगैरह, थाई वगैरह जो चीज़ें पाकिस्तानी सीखा है, तो मैं 2002 के बाद सीखा है। उससे पहले मेरी जितना था वो चाइनीज़ में था। तो मैं चाइनीज़ को ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि वो हेल्दी फूड है। वो पाकिस्तानी खाता हूँ मैं अपने रेस्टोरेंट पे, खुद हमारे अपनी डिशें वो खाते हैं, तो थोड़ी सी हमें थोड़ा मैदे शैदे का मसला होता है, मगर ये कि लोग मसाले वगैरह। अच्छा, उन तमाम शेफ़ों को आप क्या मशवरा देंगे जो कॉर्पोरेट शेफ़ बनने की या तो कोशिश में है या बनने वाले हैं या उनके पास चांस है, तो उनके लिए कॉर्पोरेट शेफ़ के तौर पर अपने कैरियर बनाने वालों के लिए क्या मशवरा देंगे? यूसुफ, देखें, सबसे बड़ी चीज़ है आपको, जाहिर बात है, आपको आपके पास सबसे बड़ी ये है कि आपकी एक्सपीरियंस है। ठीक है जी, अब एक्सपीरियंस है, जाहिर बात है, आपकी पूरी टीम को काम लेना, ये सबसे बड़ी चीज़ होता है, काम लेना स्टाफ से। ठीक है, आपके डिशवॉशर से लेके वहाँ तक जो आपके शेफ़ तक है, उसकी पूरी टीम से काम लेना होता है। तो जाहिर बात है, आपके पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए लाजमी, और आपकी सबसे बड़ी चीज़ है आपकी लहजा अच्छा होना चाहिए, और आप जो अपने स्टाफ से काम लेना, प्यार से काम लेना चाहिए। मोहब्बत में सारी चीज़ें लोग काम करते हैं। अगर आप गुस्सा करते हैं, गाली देते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो फिर आप जब ओहदा होता है, तो अल्लाह ताला ओहदा देते हैं, तो उस ओहदे को मिस यूज़ ना करें, आप उसको चलाएं। आपकी अपनी फैमिली है, जितने दिन आप देखो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको अपनी शगिर तो मैं गिन ही नहीं सकता हूँ। मैं जब जनूबी पंजाब मुल्तान में था, बावलपुर में था, हैदराबाद में था, तो मैंने इतनी शगिर्द बनाए हैं। अब मैं वहाँ जाता हूँ तो वो मेरी शगिर्द, मुझे वो फ़ोन बहरहाल करता है, किसी रेस्टोरेंट पहुँचता है तो वहाँ पे मेरी 2-3 शगिर्द काम कर रहा होता है, वो कह रहे मेरा उस्ताद आ गया। ठीक है, तो आप अपना टीम बनाएं, और आप जो चीज़ें सिखाएं वो आप दूसरों में शिफ्ट करें, उनको सिखाएं, तरबियत दें। ठीक है, उस पर अल्लाह खुश होगा, और अल्लाह ताला, जाहिर बात है, अल्लाह जो जिसमें खुश होते हैं तो उसमें आपको कामयाबी है। तो आप कॉर्पोरेट शेफ बनने के लिए, जाहिर बात है, ये सारी चीज़ें आपको, सबसे मेन चीज़ है आप अपना रेस्टोरेंट को नंबर 1 पे देखें, आप सफाई के निज़ाम को नंबर 1 पे रखें, आप अपने स्टाफ की जो उठना बैठना को आप ट्रेनिंग नंबर 1 पे रखें, और खाना तो है ही आपके बेसिकली खाना और सर्विस है रेस्टोरेंट का। तो आप अपनी टीम, अच्छा टीम बनाएगा तो इंशाल्लाह आप कॉर्पोरेट शेफ बनने में कोई वो नहीं है। कॉर्पोरेट शेफ तो सारी चीज़ें, जब आप डिशवाशरी से आप शेफ पे आए तो आप कॉर्पोरेट शेफ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल, मुझे मुताबिक बार ये पूछा गया है कि एक कुक होता है और एक शेफ होता है, इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है? बुनियादी फ़र्क यूसुफ ये है कि देखिए, कुक होता है वो चूल्हे पे खड़ा हो जाता है। ठीक है जी, उसने काम जो ऑर्डर्स आते हैं, कस्टमर आप आगे आके ऑर्डर देते हैं, वो अपने टाइम पे निकालना होता है। शेफ जो होते हैं, शेफ पूरी टीम को मैनेज करना होता है। शेफ ऑलरेडी आपके स्टोर को देख रहा होता है, आपके खाने के टाइमिंग को देख रहा होता है, आपके स्टाफ की टाइमिंग को देख रहे होते हैं, आपके स्टाफ को क्लासेस दे रहा होता है। तो शेफ़ का काम की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी फूड में, मेन्यू में जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें, उसमें आप फिर डेट एक्सपायरी लगाते हैं, आपकी पुरानी चीज़ें किधर है, नई चीज़ें किधर है, वो पूरी डिपार्टमेंट को चेक कर रहा होता है। मैन शेफ़ का काम होता है, वो खाना नहीं बनाते। शेफ़ जो बेसिकली वो पूरी टीम को और पूरी सर्कल को चला रहा होता है। ठीक है, मैनेज करना होता है। अब फिर अगर उसको हमें ज़्यादा बोझ आते हैं, रश होता है, तो वो फिर अपनी चीज़ें वो बना लेते हैं। मगर ये कि वो शेफ़ बेसिकली किचन जो शेफ जो होता है वो बेसिकली वो पूरी टीम को मैनेज कर रहा होता है। यूसुफ खान यूट्यूब चैनल से बात करने के लिए बहुत थैंक यू यूसुफ।